वेलकम टू यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय स्टडी। तो आज चलिए हम लोग भौतिकी विज्ञान में पूछे जाने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे में के ताप में क्या अंतर आता है? बढ़ जाता है। दूध के से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व में क्या अंतर आता है? बढ़ जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। कान पर ध्वनि का क्या प्रभाव रहता है? 1/10 सेकंड तक। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 18 डिग्री। अस्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहा तथा इस्पात से। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर की ओर चढ़ना किस क्रिया के कारण होता है? कोशिकत्व क्रिया के कारण होता है। हीरे का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी के अंदर का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम उदाहरण है अर्धचालक के। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबे का। तड़ित चालक के खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर इसके कोने किस दिशा में रुकते हैं? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकते हैं। चुंबकत्व कब समाप्त होता है? चुंबक का चुंबकत्व समाप्त होता है जब चुंबक को हथौड़े से पीटते या गर्म करते हैं तब। परमाणु बम किस आधारित है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। किसी जीव का अवशेष कितना पुराना है, यह कैसे पता लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाया जाता है। निर्जीव वस्तु या फिर पुरानी चट्टानों की आयु को कैसे पता किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पता किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या फिर बोरॉन की छड़ का। पहाड़ों पर भोजन को पकाने में समय अधिक लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल क्वथनांक कम हो जाता है। एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है? रोएंटगन। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। साबुन का बुलबुला कैसा और क्यों दिखाई देता है? रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? घनत्व कम होने के कारण तैरते हैं। जिस यंत्र के द्वारा बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है उसका नाम क्या है? नेफोस्कोप। यदि किसी लोलक की लंबाई को बढ़ाकर 4 गुनी कर देते तो उसके झूलने के समय में क्या परिवर्तन होगा? 2 गुना हो जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में पुनः लौट आता है, इसमें कौन सा बल काम करता है? प्रत्यायन बल। एक गैस के पात्र में दाब को बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, अपवर्तित रहता है और द्रव्यमान। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। पानी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, यह पानी में पूर्णतः घुल जाता है तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? कुछ भी नहीं परिवर्तन होगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? आर्किमिडीज। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने से वह चिपक क्यों जाते हैं? दाब अधिक होने पर से वह गलनांक कम हो जाता है। पूर्ण शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल पूर्ण शुद्ध जल होता है। पारे का हिमांक तथा क्वथनांक क्या होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 357 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। दंत चिकित्सक उपचार के दौरान किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन में। ल्यूमेन तथा वाट मात्रक किस के हैं? ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति के मात्रक है ल्यूमेन तथा वाट। नाभिक का आकार कैसा होता है? 10⁻⁻15 मीटर। रेडियोधर्मिता के आविष्कारकर्ता कौन है? हेनरी बेकुरल। विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर।
किसी वस्तु की चाल को आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/4। यदि किसी वस्तु की चाल को दोगुनी कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? वायु बैरोमीटर द्वारा। किस यंत्र के द्वारा अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है? हाइड्रोमीटर द्वारा। दाब के बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है? कम हो जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बैरोमीटर के पाठ्यांक एक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान के आने को। बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर की ओर उठता है तो क्या पता लगता है? दिन साफ है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने के संकेत का पता लगता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल कब समान मान प्रदर्शित करते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। सेकंड वाले लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। आवृत्ति एवं आवर्तकाल के गुणनफल का मान क्या होता है? 1। ध्वनि की चाल अधिकतम तथा न्यूनतम किस में होती है? ठोस एवं गैसों में। ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगों ये किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। मानव शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्ध्य के द्वारा। तरंगदैर्ध्य में किस रंग का मान अधिक होता है? लाल रंग का। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? ब्रूमर ने। लेंस की क्षमता तथा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर तथा ओम। आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। सामान्य आँख के लिए स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, RGB। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? नरम लोहे का। अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा सबसे कम किसमें होता है? बैगनी तथा लाल रंग में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। समुद्र की गहराई तथा दूरी मापने के वाले यंत्र का नाम क्या है? फैदम तथा नॉटिकल मील। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह किस धातु का होता है? टंगस्टन का। हीटर का तार किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध वाले तार का। प्रकाश किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 × 10⁻70 मीटर। एक पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10⁻−12 सेकेंड। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। इंगस्ट्रम इसकी इकाई है लंबाई। इंगस्ट्रम किसकी इकाई है? लंबाई की। वस्तु का भार किस में अधिक होता है? वायु में। प्रक्षेप्य पथ क्या होता है? परवलयाकार। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? 24 घंटा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने। बहुस्थिर उपग्रह होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो।
कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं उसके परिभाषा के साथ। एक्यूमुलेटर, इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इसे विद्युत को आवश्यक पड़ने पर काम में लिया जाता है। एरोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। अल्टीमीटर, इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ऑडियोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ऑडियोफोन, इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग लघु माइक्रो एम्पीयर को नापने के में करते हैं। बैरोमीटर, इसका द्वारा वायुमंडल के दाब मापने में काम आता है। बाइनोक्यूलर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर की व्यास मापे जाते हैं तथा इसके वस्तु की मोटाई मापी जाती है। कैलोरीमीटर, यह उपकरण तांबे तथा का बना होता है, उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। कार्बोरेटर, इस उपकरण का उपयोग अंतःदहन पेट्रोल इंजनों में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई स्टडी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।